हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टर्बाइन। केवल कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे हम लोग इसका कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर वो देखते हैं। कि जैसे सबसे पहले क्या आ गया V1 हम लोगों की क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टू मूविंग ब्लेड और वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग थ्रू नोजल। ठीक है, मतलब कि ये हम लोगों का कोई एक मूविंग ब्लेड है या रोटर ब्लेड है जो कि हम लोगों का कैपिटल U वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये स्टीम नोजल हम लोगों का ये लगा हुआ है, इस नोजल से जो स्टीम निकलेगी और इस मूविंग ब्लेड में जिस वेलोसिटी से स्टीम आकर के कोलाइड करेगी वो हम लोगों की क्या होगी, V1 वेलोसिटी। अब इस मूविंग ब्लेड से आफ्टर एक्सपेंशन जो हम लोगों की वेलोसिटी मूव करेगी, जो स्टीम मूव करेगी वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, V2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ द मूविंग ब्लेड। ठीक, सेम चीज़ अब हम लोग आगे चलते हैं कि V1W क्या हो गया कि इस वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हम लोगों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टू मूविंग ब्लेड है, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, V1W। सेम चीज़ V2W जो है ये हम लोगों का क्या होगा कि जो स्टीम इस स्टीम ब्लेड से एग्जिट हो रही है, मूविंग ब्लेड से स्टीम जो हम लोगों की एग्जिट हो रही है, तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, रियल वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ मूविंग ब्लेड या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ मूविंग ब्लेड। सेम चीज V1A क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट टू मूविंग ब्लेड या नोजल वेलोसिटी। सेम V2A क्या हो गया, एक्सियल कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक, VR1 और VR2 हम लोगों के क्या हो गए, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। कैपिटल U हम लोगों का क्या हो गया, मीन वेलोसिटी ऑफ रोटर, इसकी जो स्पीड है ये हम लोगों की क्या है, कैपिटल U। ठीक, और इसकी वेलोसिटी के लिए हमेशा जो फार्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई एन डी अपॉन 6 ठीक है, जहाँ पर स्मॉल d हम लोगों का क्या होगा, मीन डायमीटर ऑफ व्हील। कैपिटल N हम लोगों का क्या होगा, स्पीड इन RPM राउंड पर मिनट। मास फ्लो रेट हम लोगों ने मान लिया M। ठीक है, अब रो हम लोगों की क्या होगी, रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टू मूविंग ब्लेड, मीन्स कि रो इक्वल टू मीन ब्लेड वेलोसिटी कैपिटल U अपॉन इनलेट वेलोसिटी नोजल वेलोसिटी के हम लोगों का क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ब्लेड वेलोसिटी। ठीक, अब कुछ नोमेनक्लेचर और बचे हुए हैं, ये देखते हैं कि अल्फा हम लोगों का क्या हो गया, एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड मोशन। α1 सेम चीज, एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट टू मूविंग ब्लेड और नोजल एंगल। α2 एग्जिट पे हो जाएगा। बीटा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड मोशन। β1 इनलेट के लिए और β2 किसके लिए हो गया, एग्जिट के लिए। ठीक, अब अगर हम लोग सबसे पहले ये बनाएं कि जो हम लोगों का वेलोसिटी डायग्राम होगा वो इनिशियल स्टेट पे हम लोगों का वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा। मान लिया कि ये हम लोगों का क्या है, रोटर ब्लेड जो कि हम लोगों का कैपिटल U मीन वेलोसिटी ऑफ ब्लेड से मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है पाई DN अपॉन 60। ठीक, अब इस पे कोई स्टीम नोजल से जो स्टीम हम लोगों की एग्जिट करेगी, ठीक, वो इस ब्लेड पर आकर के कोलाइड की वैल्यू कितनी है, V1। हम लोगों ने कितनी एज्यूम की हुई है, V1। अब देखो बेटा कि ये ब्लेड हम लोगों का U वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नोजल से स्टीम जो आ रही है वो हम लोगों की किस वेलोसिटी से आ रही है, V1 से।
तो तय है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके पैरेलल, इस u वाली स्पीड के पैरेलल हम लोगों ने क्या खींच दिया, एक वेलोसिटी खींच दी u। ये हम लोगों की हो गई u वेलोसिटी। ठीक, तो अब ये जो हम लोगों की वेलोसिटी आएगी, ये क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। किसके बीच में, एक तो ब्लेड वेलोसिटी और जो हम लोगों की स्टीम नोजल से इस ब्लेड पे जो हम लोगों की आ रही है v1, तो ये हम लोगों की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी vr1। ठीक, अब देखो बेटा, अब क्या था, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, और एक्सियल कंपोनेंट। तो सीधी सी बात है कि ये हम लोगों का v1 है, तो इसका अगर हम लोग एक्सियल कंपोनेंट बनाएंगे तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, एक्सियल कंपोनेंट v1a और va1। ठीक, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो हम लोगों की वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी हम लोगों की कितनी होगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट और व्रिल वेलोसिटी v1w और vw1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नए सिरे से, जिस पर कि हम लोग अपने दोनों डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कि मान लिया थोड़ा सा एक हम लोग इसे कर्व खींचते हैं तो ज़्यादा सही बनेगा। कि मान लिया कि ये हम लोगों का ब्लेड है। ठीक, अब इस ब्लेड पे ये आई हम लोगों की नोजल से वेलोसिटी v1। नोजल से एग्जिट करने के बाद इस मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी v1 आ रही है और ये हम लोगों की वेलोसिटी कितनी है, u। ठीक, तो अब देखो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये स्टीम नोजल से आई और ये मूविंग ब्लेड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। तो मान लिया कि रिलेटिव मोशन जो है वो हम लोगों का u वेलोसिटी कितनी है, ये जो है ये हम लोगों की क्या होगी, वेलोसिटी u, ब्लेड की वेलोसिटी। ठीक, अब v1a और v1w, v1a क्या था, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ नोजल वेलोसिटी। ठीक, और v1w क्या था, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो v1w हम लोगों का एक्सियल कंपोनेंट यही होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोगों का क्या होगा, ये हो गया हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो v1w जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो पूरा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये कितना हो गया, v1w। अब दोनों के बीच में तय है कि जब ये भी मूव कर रहा है और जो स्टीम आ रही है वो भी मूविंग स्टीम आ रही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन हम लोगों का कितना हो गया, vr1। ये हो गया vr1, ये हो गया हम लोगों का रिलेटिव मोशन। ये हो गया v1a, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1, और ये v1w है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक, सेम चीज एग्जिट के लिए, कि एग्जिट के लिए देखेंगे तो एग्जिट हम लोगों की यहाँ से वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी हम लोगों की कितनी है, v2। ये हो गई हम लोगों की v2 एग्जिट वेलोसिटी। अब इसका एक्सियल कंपोनेंट हम लोगों का कितना था, v2a। ठीक, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना था, v2w। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यहाँ से वेलोसिटी तो एग्जिट कर रही है, लेकिन ब्लेड एक u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनके बीच में क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी फिर यहाँ पर आएगी। तो ये हम लोगों की क्या हो गई, ब्लेड वेलोसिटी। तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों की कितनी हो गई, ये। तो ये जो लाइन है ये आ गई हम लोगों की vr1 वेलोसिटी। ठीक, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट का, और ये हम लोगों का एक्सियल कंपोनेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट का। ठीक,
अब देखो अल्फा 1 हम लोगों ने क्या माना था, अल्फा 1 हम लोगों ने माना था एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये जो एंगल है ये हम लोगों का कितना हो गया अल्फा 1। बीटा 1 हम लोगों का किसके बीच में हो गया, रिलेटिव मोशन के बीच में। ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट वेलोसिटी के लिए कितना हो गया अल्फा 2। ये जो हम लोगों का एंगल है ये रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना एंगल कितना हो गया बीटा 2। ठीक, अब इस पूरे का अगर हम लोग एक कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाएं, ठीक, तो कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग इस डायग्राम को पहले यहाँ पर मिरर इमेज लगाएं और उसे ऐसे पलट दें कि इसको पहले हम लोग ऐसे उल्टा करें और फिर हम लोग इसे ऐसे पलट दें कि जैसे ये है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को तो ऐसे किया, ठीक है, कि ये डायग्राम हम लोगों का ये था। अब इसको जब हम लोगों ने पलटा तो ये हो गया और फिर इसे पलट दिया तो हम लोगों का डायग्राम ये हो गया। मतलब कि अगर हम लोग वेलोसिटी डायग्राम किसी भी चीज़ स्टीम इम्पल्स टरबाइन का अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोटर ब्लेड वेलोसिटी जो हम लोगों की होगी u, सबसे पहले अपनी डायमेंशन के हिसाब से u को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इस u से हम लोग क्या बनाएंगे v1 वेलोसिटी। तो इस डायग्राम की मिरर इमेज लेंगे और फिर हम लोग इसे पलट देंगे। तो ये हम लोगों का क्या आएगा कि जो v1 वेलोसिटी आएगी कि ये रोटर है। ठीक, इस डायग्राम को उठाया और एज इट इज यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया कि ये v1 है। तो यहाँ से हम लोगों की क्या हुई v1 वेलोसिटी, ये हो गई हम लोगों की v1 वेलोसिटी। ये एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा 1। ठीक, तो u दिया हुआ है तो u से हम लोगों का क्या आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी vr1। ठीक, अब देखो एक्सियल कंपोनेंट, ये वाला डायग्राम एज इट इज बनाना है। ठीक, तो जब एज इट इज बनाया तो ये हम लोगों का कितना हो गया v1a। ठीक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये टोटल वेलोसिटी हम लोगों का क्या होगी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब कि v1w। कितना डायग्राम बन गया। अब क्या किया कि इस डायग्राम को जब हम लोगों ने पहले ऐसे पलटा फिर ऐसे पलटा तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कहाँ से बनाएंगे u से। मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों की बनेगी कि इसको हम लोगों ने पहले ऐसे पलटा फिर ऐसे पलटा, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये हम लोगों की कहाँ से कंस्ट्रक्ट होगी, यहाँ से। v2 एग्जैक्ट वेलोसिटी कहाँ से बनेगी, इस u से। तो ये तो हो गई वेलोसिटी v2। ये कितनी हो गई vr2 रिलेटिव वेलोसिटी एट, तो ये एंगल कितना हो गया बीटा 2। अब इस एग्जैक्ट वेलोसिटी के टेंजेंशियल और एक्सियल कंपोनेंट, ठीक है, या नॉर्मल कंपोनेंट, तो ये तो हो गया इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये हो गया इसका एक्सियल कंपोनेंट। ठीक, तो ये कितना हो गया v2a और ये कितना हो गया v2w। ये जो v2w है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा 2 एग्जैक्ट एंगल। सेम ये वाला एंगल कितना हो गया बीटा 2। तो ये हम लोगों का क्या बन गया वेलोसिटी डायग्राम। अब बाकी जो कैलकुलेशन है अभी केवल ये बताना था कि वेलोसिटी डायग्राम बनता कैसे। अब इसके बाद की जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोग बाद के बोर्ड पे कैलकुलेट करेंगे कि हाँ कैसे क्या कैलकुलेट हुआ। ओके।